नमस्कार साथियों, लॉ ऑर्डर एंड सिविल राइट्स यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। आपके लिए एक बहुत अच्छी खुशखबरी है। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग रायपुर छत्तीसगढ़ में मुख्य नगर पालिका अधिकारी वर्ग ग एवं ग यानी कि नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के पद पर सीधी भर्ती हेतु आवेदन आमंत्रित किए गए हैं और ऑनलाइन आवेदन करने की तिथि है 15 जनवरी 2019 मध्याह्न 12 बजे से 13 फरवरी 2019 तक है। ध्यान रखिएगा, इसके लिए जो वैकेंसी निकला हुआ है दोनों पोस्ट के लिए 36 पोस्ट यानी कि 36 पोस्ट कुल टोटल निकला है। और इसके लिए जो योग्यता चाहिए केवल ग्रेजुएशन चाहिए और भारत के कोई भी नागरिक, भारतीय नागरिक इसमें अप्लाई कर सकता है। ध्यान रखिएगा, इसकी जो आयु है, आयु के बारे में जो बताया है, शैक्षणिक योग्यता बताया है। शैक्षणिक योग्यता यहाँ पर किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि, ये देखिए यहाँ पर जो है इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरा चीज़ है, इसके लिए जो उम्र मांगा गया है, उम्र जो मांगा गया है इसको हम देख लेते हैं कि क्या मांगा है। उम्र आयु, उच्चतम आयु सीमा यहाँ पर देखिए, अभ्यर्थी की आयु दिनांक 1/1/2018 से 21 वर्ष से कम नहीं होना चाहिए तथा 30 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए, परंतु छत्तीसगढ़ के स्थानीय मूल निवासी अभ्यर्थियों के लिए उच्च आयु सीमा 30 वर्ष के स्थान पर 40 वर्ष होगी। यहाँ पर ध्यान रखिएगा, उच्चतर आयु सीमा में छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन यानी कि यदि अभ्यर्थी छत्तीसगढ़ शासन द्वारा SC ST OBC के अंतर्गत आता है तो इसके लिए 45 वर्ष। दूसरा चीज़ है, यदि वो कहीं पर डेलीवेजेस कर्मचारी है उसके लिए आयु सीमा 38 साल। यहाँ पर SC ST OBC के लिए 45 साल है। और दूसरा चीज़ें ध्यान रखिएगा, इसमें जो है कि आयु सीमा जो बताया गया है और जो क्या क्या आयु सीमा बताया गया है, कर्मियों के लिए, शिक्षा कर्मियों के लिए भी दिया हुआ है, होमगार्ड के लिए दिया हुआ है। यहाँ पर विधवा, परित्याग, तलाकशुदा महिलाओं के लिए दिया हुआ है 5 साल। यहाँ पर आदिम जाति, अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग के विभाग में विवाह के लिए प्रचलित शहीद, इसके लिए यहाँ पर 38 वर्ष के आयु सीमा तक छूट दी गई है। सामान्य प्रशासन विभाग में ये 5 साल की छूट महिलाओं को भी दी गई है। लगभग 45 साल से ज़्यादा नहीं होगा, 45 साल से ज़्यादा छूट नहीं मिल सकता। यहाँ पर महिलाओं को मिलाकर जो है 45 साल 40 वर्ष यहाँ पर स्पष्ट रूप से लिख दिया गया है, 40 वर्ष होगी। अधिकतम आयु सीमा 35 वर्ष के स्थान पर 40 वर्ष होगी। ये उम्र होना चाहिए। आप यदि बाहर के हैं तो आपके लिए जो आयु सीमा मांगी गई है उसी आयु सीमा में होनी चाहिए। यहाँ पर देखिए, इसका सिलेबस देख लेते हैं। ये 2 प्रकार के सिलेक्शन पद्धति है। लिखित परीक्षा होगी और उसके बाद में इंटरव्यू भी होगी। दोनों तरीके से इसका चयन प्रक्रिया होगा। परीक्षा योजना, लिखित परीक्षा होगी 300 अंक की और साक्षात्कार होगी केवल 30 अंक की। इस तरह से कुल 330 अंक है। यहाँ पर ध्यान रखिएगा, प्रश्नों की संख्या होगी 150, 3 घंटे और अंक होंगे 300 यानी कि एक प्रश्न में 2 अंक मिलेंगे। भाग 1 में सामान्य अध्ययन 75 प्रश्न होगा, 150 अंक का। और दूसरा है छत्तीसगढ़ सामान्य परिचय, 75 प्रश्न 150 अंक का। इस तरह से 300 अंक का ये वस्तुनिष्ठ बहुविकल्पी प्रश्न होंगे। अ, ब, स, द, ई यानी कि 5 संभावित उत्तर होगा, जो कि सबसे कठिन माना जाता है। दूसरी बात है कि ये ऋणात्मक मूल्यांकन पर नेगेटिव मार्क्स का वैल्यूएशन किया जाएगा, यानी कि एक प्रश्न सही है और 4 गलत होगा तो 2 नंबर जो है कट जाएगा। 4 के गलत में आपका जो है 2 नंबर कटेगा। यानी कि साक्षात्कार के लिए अर्हता न्यूनतम अंक नहीं है।
यहाँ पर जो है, यहाँ पर ध्यान रखिएगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम से होगा क्वेश्चन पेपर। भारत के कोई भी नागरिक इसमें चयन कर सकता है। देखिए पाठ्यक्रम है बहुत बड़ा। यहाँ पर सामान्य अध्ययन में ये जो प्रश्न आएंगे यहाँ पर दिया हुआ है, भारतीय संस्कृति, सिंधु घाटी सभ्यता, 19वीं शताब्दी के मध्य स्वतंत्रता प्राप्ति तक भारत का इतिहास, ऐसे ऐसे चीज़ों पढ़ना है जो किताब में नहीं दिया हुआ है। अध्ययन थोड़ा सा गहन करना है। यहाँ पर भारत की संविधान, राजनीतिक प्रणाली, भारतीय प्रशासनिक व्यवस्था, ये प्रश्न पूछा जाएगा। फिर छत्तीसगढ़ में स्थानीय प्रशासन के बारे में पूछा जाएगा, शहरी स्थानीय प्रशासन। भारत में अर्थव्यवस्था यानी कि इकोनॉमिक से संबंधित है। भारत का भूगोल भी है, यहाँ पर विज्ञान भी दिया हुआ है। भारतीय कृषि एवं ग्रामीण अर्थव्यवस्था से संबंधित प्रश्न पूछा जाएगा। खेल कूद से प्रश्न आएगा। विज्ञान के सामान्य नियम आएंगे। सूचना का अधिकार, देखिए ये मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, सूचना का अधिकार अधिनियम, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पर आईटी एक्ट के बारे में दिया हुआ है, आपदा प्रबंधन, पर्यावरण प्रदूषण, और ये ठोस अवशिष्ट प्रबंधन, ठोस अवशिष्ट का प्रभाव, प्रबंधन द्वारा निर्धारित लक्ष्य, प्रबंधन सूचना तंत्र, ये लोक प्रशासन क्या है, लोक प्रशासन क्या है, प्रशासनिक प्रक्रिया, प्रबंधन के कारण बजट प्रक्रिया, जल प्रदूषण निर्धारण नियंत्रण अधिनियम 1974, ये देखिए लॉ सब्जेक्ट है। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, छत्तीसगढ़ भू राजस्व संहिता 1959, भारतीय दंड संहिता 1860 और आपका संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882। इस तरह से सिलेबस दिया हुआ है, बहुत ही रोचक सिलेबस दिया हुआ है। इसको आप अच्छे ढंग से तैयारी करेंगे तो मुझे पूरा विश्वास है कि आपका हो जाएगा। जैसे यहाँ पर जो है छत्तीसगढ़ का इतिहास और संस्कृति, दूसरा जो पेपर होगा ये मेले, तीज त्योहार, संगीत, नृत्य, भाषा, साहित्य, ये संस्कृत से संबंधित होगा। इस तरह से आपका जो है छत्तीसगढ़ का सामान्य परिचय जो होगा ये इस तरह से होगा, ठीक है। और इस तरह से आपका 300 अंक का ये पेपर्स होंगे और जिसमें आपको जो है बहुत अच्छे नंबर लाकर जो है, मतलब रिटर्न टेस्ट में यदि आप अच्छे मार्क्स लाते हैं तो आपका इंटरव्यू से कोई लेना देना नहीं। यदि 0 भी मिलता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस यही है कि नेगेटिव मार्क्स है। यदि आपको कंफर्म जानकारी है तो आप इसको बना सकते हैं, अन्यथा स्थिति में आप नहीं बना सकते, ठीक है दोस्तों। ये थी हमारी प्लानिंग। अब आपको बता रहे हैं हम क्या कर सकते हैं। ये लॉ ऑर्डर एंड सिविल राइट्स यूट्यूब चैनल आपके लिए क्या कर सकता है। ये कर सकते हैं कि हम आपको जो है जानकारी पूरी जो लॉ से संबंधित जानकारी है वो समस्त जानकारी हम दे सकते हैं। जैसे कि सिजी लैंड लॉ है, या आपका आईपीसी है, या जो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम है, जल प्रबंधन है, और मेरा तो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट पर ही कमांड जो है। इन सब विषयों पर जो है हम लेक्चर आपको उपलब्ध करा सकते हैं यदि आप चाहते हो तो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिख कर दीजिए। यदि आप छत्तीसगढ़ के हैं और आपका इंटरेस्ट है कि इस नगरीय प्रशासन विकास विभाग में मुख्य नगर पालिका अधिकारी, जो बहुत बड़ा पोस्ट होता है, यानी कि सबसे बड़े मुखिया जो है नगर पालिका का जो होता है, या नगर पालिका परिषद है या नगर पंचायत है, इसके मुखिया को जो है मुख्य नगर पालिका अधिकारी के नाम से जानते हैं और इसका जो रुतबा है सच में बहुत ही बड़ा है। तो आपको क्या तैयारी करना है, किस तरह से प्रश्न पूछा जाता है, ये समस्त जानकारी आपको चाहिए तो आप कमेंट्स बॉक्स में लिख कर दीजिए हमें। यदि आप चाहते हैं, चूँकि मैं लॉ के प्रोफेसर हूँ और आप ये चाहते हैं कि लॉ से संबंधित समस्त जानकारी आप उपलब्ध करा दें तो मैं करा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। क्या क्वेश्चन पूछ सकता है, चूँकि आप नगर पालिका परिषद से हैं, इससे संबंधित जितने भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं वो समस्त जानकारी मैं उपलब्ध कराने के लिए वचनबद्ध हूँ। मैं आपको वचन देता हूँ कि आप यदि तैयारी कर रहे हैं तो आप सभी लोगों को बताइए, मेरे साथ जुड़िए और मैं आप लोगों को लेक्चर उपलब्ध कराऊंगा और ऐसा लेक्चर उपलब्ध कराऊंगा वो प्रश्न आएगा ही। और मैं चाहता हूँ कि आप सफल हो इस एग्ज़ाम में। ऐसे अवसर बार बार मिलता नहीं है, इसमें अप्लाई कीजिए, चाहे भारत के नागरिक हो, चाहे कहीं का भी हो, गुजरात से हो, राजस्थान से हो, मध्य प्रदेश से हो, छत्तीसगढ़ से हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप इसमें अप्लाई कीजिए
और इसमें सफल होइए और बेहतर नौकरी के साथ में अपना कैरियर यहीं संवारने की कोशिश कीजिएगा। थैंक यू।